आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, प्रेमियों, रसिकों, भक्तों की जय हो। महाराज की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से हम बहुत ही सुंदर प्रसंग दिव्य भाव स्वरूपा श्री रुक्मणी बाई जी एवं महाभागा पूज्य श्री कमल बहन जी के मध्य हुई अंतरंग वार्ता, इस पर हम कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में गुरु कृपा से उतारने का प्रयास करेंगे। दिव्य भाव स्वरूपा श्री रुक्मणी बाई जी एवं महाभागा पूज्य श्री कमल बहन जी के मध्य हुई अंतरंग वार्ता। श्री रुक्मणी बाई जी के चित्त पर सदा ही छाई रहती थी श्री प्रिया प्रीतम के विहार विलास की दिव्य लीलाएं, अथवा श्री भाई जी एवं श्री बाबा की दिव्य चर्चाएं। इसी के मध्य कमल जी पूज्य श्री राधा बाबा की परम निज जन है श्री कमल जी। इसी मध्य कमल जी का वृंदावन में आगमन हुआ। वे बाई से मिलने के लिए यमुना जी के उस पार गई। कमल जी को देखते ही बाई के अंतर का प्यार उभर पड़ा, नहीं नहीं उमड़ पड़ा, अरे छलक पड़ा, छलक पड़ा नेत्रों और अधरों के माध्यम से। कमल जी को देखते ही बाई जी का नेत्रों और अधरों के माध्यम से प्रेम छलक पड़ा। बाबा की परम निजजन होने से कमल जी की उपस्थिति ने बाबा की स्मृति को सीमातीत रूप से उभार दिया। कमल जी के द्वारा बाबा की जैसी जैसी और जितनी जितनी सेवाएं हुई हैं, उनको याद करके बाई मन ही मन कमल जी को बहुत प्रकार से धन्य धन्य कह रही थी। कमल जी से मिलते ही एक बार फिर भाई का रुदन फूट पड़ा। कमल जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पूज्य श्री राधा बाबा की तिरोधान लीला के बाद कमल जी से ये उनका प्रथम मिलन था। भावों के कुछ शमित होने पर बाई ने भाव भरे मन से जिस प्रकार बाबा ने अपनी यह लीला संवरण की, वे सारा विवरण बताने के लिए कहा। कमल जी ने बतलाना आरंभ किया। बाई घटनाओं के विकास पर बाबा का कमाल का अंकुश था। जैसे घोड़ों की लगाम सवार के हाथ में होती है, वैसे ही परिस्थितियों में चढ़ाव उतार ऐसा लगता है कि बाबा की आंखों के इशारे से ही हो रहा था। बाबा की संवरण लीला स्वयं में एक महान आश्चर्य है। पूज्य बाबूजी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बाबा को पूज्य माँ का दायित्व सौंप रखा था। बाबूजी ने अपनी यह लीला का संवरण किया था और माँ की हर रीति से संभाल बाबा कर रहे थे। बाबूजी ने अपनी यह लीला का संवरण किया था तो तब से लेकर माँ की हर रीति का संभाल बाबा कर रहे थे। अंतिम दिनों में माँ प्राय
अधिक रुग्ण रहने लगी थी। बाबूजी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, अतः बाबूजी का शताब्दी उत्सव अक्टूबर से लेकर सितंबर तक सारे भारत में क्रम से मनाया जा रहा था। इसके लिए सर्वाधिक सक्रिय थे भाई चोपड़ा जी। एतर्थ वे वर्ष भर भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमण करते रहे। भिन्न नगरों में भिन्न तिथियों पर यह सांवत्सरिक उत्सव वर्ष भर मनाया गया। तत्स्थानीय संतों, भक्तों, नागरिकों के सहयोग से क्रमशः मनाए जाने वाले सभी उत्सव सर्वत्र बड़े सफल रहे। अंतिम उत्सव वाराणसी में आदरणीय गायत्री बाई बाजोरिया द्वारा दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में सितंबर को मनाया जाने वाला था। इस तिथि से लगभग 9-10 दिन पहले की बात है कि माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अंग अंग में कष्ट असहनीय था। बाबा अपने नित्य नियम के अनुसार माँ से मिलने के लिए गए। बाबा को देखते ही माँ ने कहा, बाबा अब कष्ट सहन नहीं होता, अब कष्ट सहा नहीं जाता, पीड़ा असहनीय हो रही है, अब मुझे भेज दीजिए बाबा, अब मुझे भेज दीजिए। बाबा ने कहा, मैया केवल कुछ दिनों का खेल और है, तुम अपने कन्हैया के पास ही जाओगी और तुमको भेजकर मैं भी आ जाऊंगा। बाबा इतना कहकर चले आए, किंतु माँ असहनीय पीड़ा किस प्रकार झेल पा रही थी, बाबा समझ रहे थे कि वह सांवत्सरिक उत्सव जो पोद्दार महाराज जी की विशुद्ध गुण गरिमा को प्रख्यापित करने के लिए सारे देश में मनाया जा रहा था, उस उत्सव के रंग में भंग पड़ जाएगा। नहीं तो यदि माँ का निधन उस 1 वर्ष की अवधि के भीतर हो जाता है तो उस उत्सव के रंग में भंग पड़ जाएगा। ये उत्सव तो जीवन सर्वस्व पोद्दार महाराज की गुण गरिमा के गायन का था, अतः उत्सव सानंद संपन्न होना ही चाहिए। बाबा की इस नितांत सुगुप्त योजना को कोई भांप ही नहीं पाया, किंतु जब अंतिम पटाक्षेप सामने आया तब व्यक्ति बाबा के चिंतन और सामर्थ्य पर आश्चर्य कर रहा था। सांवत्सरिक उत्सव श्रृंखला का अंतिम उत्सव वाराणसी में सितंबर को मनाया गया। सितंबर में ही माँ की तबीयत में ज्यादा गिरावट आ गई और माँ ने कुछ ही दिन में महाप्रस्थान कर दिया। शवदाह हुआ, माँ का शवदाह हुआ। आगामी 12 दिनों में पूज्य माँ के सारे श्राद्ध कार्य सब भक्ति और सविधि पूर्ण हुए। पूर्ण होते ही बाबा की तबीयत में गिरावट आई और प्रातःकाल लगभग 8:30 बजे बाबा सदा के लिए ओझल हो गए। सारी वाटिका शोकाछन्न हो गई। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु जन आए, कोई ट्रेन से, कोई कार से, कोई हवाई जहाज से, कोई कैसे भी। वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी और ठाकुर जी भी पहुंचे। परम आदरणीय बाई सावित्री बाई फोगला तथा समस्त श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति में बाबा के
बाबा के पावन कलेवर को भूमिस्थ कर दिया गया, भूमिस्थ किया गया उसी स्थान पर जहां निर्मित उनकी टीन की शेड थी। बाई, क्या बताऊं, सोच सोच करके बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि घटनाओं के क्रमिक विकास पर घटनाओं के क्रमिक विकास पर बाबा का कितना अधिक नियंत्रण और शासन था। बाबा की रुग्णता ने अनेक बार गंभीर रूप धारण किया, किंतु जीवन सर्वस्व पोद्दार महाराज द्वारा प्रदत्त कार्य के दायित्व का सर्वांश में निर्वाह करने के लिए वे इस धराधाम पर बने रहे। और ज्यों ही पूज्य माँ ने अंतिम श्वास ली और उनका श्राद्ध कर्म अंतिम रूप से संपन्न हुआ, त्यों ही बाबा ने भी महाप्रस्थान कर दिया। स्वीकृत दायित्व का ऐसा निर्वाह भला कहाँ सुनने देखने को मिलता है। स्वीकृत दायित्व का ऐसा निर्वाह भला कहाँ सुनने देखने को मिलता है। इस विवरण का प्रत्येक वाक्य, अपितु ये कहना चाहिए कि प्रत्येक शब्द बाई के अंतर को शोक समुद्र में डुबा रहा था। करुणाद्र बाई के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। शोकाकुल बाई थोड़ी देर तक बोल ही नहीं पाई। बाई भी चुप और कमल जी भी चुप, दोनों चुपचाप बैठे थे। दोनों एकटक भूमि को देख रहे थे। कमल जी चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि बाई को किस प्रकार से सांत्वना दूं। इसी चिंतन में कुछ क्षण निकले, तभी बाई ने कुछ बोलने का, कुछ कहने का प्रयास किया। बाई को पता था कि कमल जी के पास बाबा की चरण पादुका जी हैं और वे इन चरण पादुका जी का नित्य पूजन किया करती हैं। उन चरण पादुकाओं की स्मृति आते ही स्खलित वाणी में बाई ने कमल जी से कहा, कमल जी, आप अपने साथ बाबा की चरण पादुका यहाँ वृंदावन लाई है क्या? कमल जी ने कहा, भाई, वे चरण पादुका तो मेरा परम धन है, मेरा सर्वस्व है, मेरी आराधना की दिव्यतम वस्तु है। मैं जहां भी जाती हूँ उनको साथ लेकर ही चलती हूँ। इतना सुनते ही बाई ने कहा, कल आप उन चरण पादुकाओं को लेकर यहाँ आइएगा और मुझे दर्शन करवाइएगा। बाई के आदेशानुसार अगले दिन कमल जी चरण पादुका की पेटी लेकर यमुना जी के उस पार गईं। पेटी को देखते ही बाई ने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। पेटी से युगल चरण पादुकाओं को कमल जी ने ज्यों ही बाहर निकाला, उनका दर्शन करते ही बाई ने पुनः भूमि में माथा टेककर प्रणाम किया। कमल जी ने वे चरण पादुकाएं बाई के फैले हुए युगल कर पल्लव पर रख दी। कमल जी ने वे चरण पादुकाएं बाई के फैले हुए युगल कर पल्लव पर रख दी। बाई ने उन्हें अपने मस्तक से लगाया और फिर छाती से चिपका लिया। छाती से लगाते ही वे फूट फूट कर रोने लगी। बाई की स्पष्ट और सुदृढ़ मान्यता थी कि पूज्य बाबा श्री राधा रानी है और पूज्य भाई जी प्रियतम श्री कृष्ण है। श्री भाई जी के प्रति बाई का भगवत भाव इतना अधिक
परिपुष्ट हो गया था कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें भाई जी न कहकर सदा ठाकुर ही कहा करती थी। बाई के साथ सदा ही वे युगल विभूति राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष विग्रह थे। श्री राधा रानी स्वरूप बाबा की उन पादुकाओं को वक्षस्थल से चिपकाकर बाई ने जो करुण क्रंदन किया उन्हें देखकर कमल जी स्वयं की स्वयं ही जड़वत सी हो गई, स्वयं की स्वयं ही बदसरना करने लगी, रोने लगी। सच्चा प्यार तो भाई का है, सच्चा प्यार तो बाई का है, हम लोगों का तो प्रेम दिखावटी है। बाबा से हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, भले ही वह स्वार्थ सात्विक या आध्यात्मिक कहलाए, लेकिन स्वार्थ की रंच मात्र गंध से सर्वथा शून्य प्रेम तो बाई का है, जिसकी अगाधता और अपारता सर्वथा अनुमनातीत है। फूट फूट कर क्रंदन करते हुए काफी समय निकल गया। फिर बाई ने उन युगल चरण पादुका जी को यमुना जी की परम निर्मल परम पावन रेती पर पधराया। कमल जी की उस पेटी में इत्र की एक शीशी भी थी। बाई ने शीशी का वह सारा इत्र चरण पादुका जी पर उड़ेल दिया। इत्र से युगल चरण पादुकाओं को नहला दिया। इत्र की सुगंध से सम्मिश्रित होकर चरण पादुका का दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गया। अगली क्रिया कमल जी को बड़ी रहस्यमय लगी। इत्र से संसिक्त करना तो सभी की समझ में आ सकता है, परंतु उसके बाद बाई ने ये किया कि यमुना तट की पावन रज से उन चरण पादुका जी को ढक दिया। अगल बगल से रज उठाना और उन पादुकाओं पर समर्पित करना। रज से पादुकाएं पूर्णतः ढक गई। कमल जी के नेत्रों में आश्चर्य भरा हुआ था, अपितु नेत्रों से आश्चर्य झर रहा था, बाई के द्वारा ये क्या हो रहा है। बाई ने कमल जी की आंखों की भाषा को पढ़ लिया और बोली, कमल जी, ये मैं किसी विशेष कारण से कर रही हूँ। बाई के जीवन में यमुना तट की रज का सीमातीत महत्व है। बाई के जीवन में यमुना तट की रज का सीमातीत महत्व है। रज ही चंदन के कण है, रज ही पुष्प के पराग है, रज ही धूप की गंध है, रज कांति है, दीप की ज्योति है और रज ही नैवेद्य की सामग्री है। अपने परम आराध्य परम गुप्त धन बाबा की चरण पादुका का रज के द्वारा ही बाई ने पंचोपचार पूजन किया। थोड़ी देर बाद रज को अपसारित करके बाई ने वह पादुकाएं पुनः मस्तक से लगाई और कमल जी को देती हुई बोली, कमल जी, कल आप जब यमुना स्नान करें तब इन पादुकाओं को अपने साथ लेते जाइएगा, अपनी छाती से चिपकाकर यमुना जी में स्नान कराइएगा। कमल जी ने उस आदेश को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर उन पादुकाओं को पेटी में पधरा दिया। अब भाई कमल जी को भाई जी और बाबा के जीवन की अनेक बातें बतलाने लगी। इसी चर्चा में पदे पदे श्री प्रिया प्रीतम के लीला विहार की भी चर्चा आती थी, जो उन्होंने कभी भाई जी के अथवा बाबा से सुन रखी थी अथवा स्वयं भी अपने अनुभव में उनके आई थी। बाई की सानिध्य में बैठी हुई कमल जी का रोम रोम दिव्य प्रीति की स्निग्धता से संसिक्त हो गया।
ना चाहते हुए भी अतिकाल होने के कारण उनको यमुना तट से वापस जाना पड़ा। वही पूज्य श्री भाई जी महाराज और राधा बाबा अपने युगल स्वरूप में आज भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, यदि कोई अपने प्रेम नेत्रों से दर्शन कर पाए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कन कन में झांकी मेरे भगवान की। आप भी इन अद्भुत दर्शनों का अपने प्रेम चक्षुओं से आस्वादन कीजिए। आप भी इन अद्भुत दर्शनों का अपने प्रेम चक्षुओं से आस्वादन कीजिए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य श्री भाई जी और श्री राधा बाबा की जय हो। परम पूज्य दिव्य भाव स्वरूप श्री रुक्मणी भाई जी एवं महाभागा पूज्य श्री कमल बहन जी की भी जय हो। आप सभी वैष्णव जन के हृदय में विराजमान मेरे प्रिया प्रीतम मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हितहरिवंश।